तो क्या करें हम लोग टीपीपी डिस्कस करें कि हम लोग आगे बढ़ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के आगे जाए, चलें इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पे आ जाए। थ्योरी करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं सर, आगे आगे डीपीपी की लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा हम थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, आज हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारी, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स इन कूलम्स लॉ वहाँ चल रहा था। और तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है। तो हम लोगों ने कल पिछली क्लास में देखा था कि जैसे मान लो कि दो चार्जेस आपके क्या फिक्स हैं, ठीक है, प्लस क्यू है, मैंने बोला था प्लस क्यू है, तो मैंने बोला था कि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो कहाँ होगा, तो आप बता दो कि अगर चार्जेस का नेचर सेम होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आती है, क्यों इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आती है। तो हमने बोला ये भी फिक्स है हमारा, तो बोला ये भी हमारा क्या फिक्स है, फिक्स है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, जबकि बीच में आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी बीच में आएगी, बीच में आएगी सर, बीच में आएगी। यस सर, बीच में आएगी। मेरा जो अगला क्वेश्चन आपसे है, एक सेकेंड, सपोज करो कि मैंने क्या किया है, मैंने एक चार्ज प्लस को रख दिया है, सेपरेशन मैंने बोल दिया कि दोनों चार्ज के बीच का कितना दे रखा है, सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच का दे रखा है आपको डी, ये भी डी है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा डी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये प्लस क्यू है, और सपोज किया कि हमारी एक्स एक्सिस हो जा रही है और ये हमारी क्या हो जा रही है, क्योंकि वो एक्सिस है। इफ क्यू इज बोल रहे हैं slightly displaced along x-axis, slightly displaced along मतलब कहाँ पे x-axis, then find the time period slightly displaced along x-axis, then prove that मैं थोड़ा चेंज करूँ, then prove that particle performs SHM, then find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation. ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हो जाता है। एसएम क्या होता है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मेरे ख्याल से क्या आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएम मतलब क्या होता है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना गाइस। एसएम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक क्या, सिंपल मोशन, ठीक है ना, मोशन। अब पहली चीज तो ये होती है कि क्या आपको मालूम है कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अगर कोई पार्टिकल है और ये क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, या मास का पार्टिकल है, ठीक है, मान लो उसमें स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया कुछ आपका, ठीक है, जरूरी स्प्रिंग हो, तो जरूरी क्या हो स्प्रिंग हो, मैं इसको हटा देता हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। कोई पार्टिकल अगर ये एसएम करेगा तो उस पर जो नेट फोर्स होता है किसी भी टाइम, जैसे हमने क्या किया कि आपने स्पेस डिस्प्लेस किया, एक पहली चीज तो क्या होती है, कोई पार्टिकल एसएम करता है तो उसकी क्या होती है, मीन पोजीशन होती है, इसकी क्या होती है कि मीन पोजीशन होती है। एमपी मतलब क्या, एमपी मतलब होता है मीन पोजीशन होती है, और उस मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, उस मीन पोजीशन पे उस पार्टिकल का नेट फोर्स कितना होता है आपका, जीरो होता है। मीन पोजीशन उसे बोलते हैं जब नेट फोर्स क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है ना। अब उस मीन पोजीशन से अगर आप पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस करते हो, उस मीन पोजीशन से आप पार्टिकल को अगर एक्स डिस्प्लेस करते हो, मान लो कि पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, उस पार्टिकल पर एक नेट फोर्स आता है, पार्टिकल पर एक क्या आता है, नेट फोर्स आता है, नेट फोर्स आता है, ठीक है। हाँ, जो कि क्या होता है, जो कि प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, माइनस एक्स होता है।
एक्स क्या होता है, उस पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हमने बोला कि कितना आपका ये एक्स है, कितना आपका ये एक्स है। तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स के उल्टा आता है और एक्स के प्रोपोर्शनल आता है। इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हो तो उसको लिख देते हो माइनस के एक्स, क्या लिख देते हो, माइनस ऑफ, लिख देते हैं लोग माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, के को हम लोग बोलते हैं एसएचएम, के को हम लोग बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट, ठीक है। इस के को हम लोग बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट। इसी को तो पूरा चैप्टर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा चैप्टर जो है खाली यही फॉर्मूला है। अगर आपने प्रूव कर दिया कोई पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो माइनस के एक्स फॉर्म का आ रहा है, आप बोल सकते हो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बाकी सब खत्म। और सेकंड लॉ हम जानते हैं कि नेट फोर्स के अलावा मास इंटू एक्सेलरेशन होता नहीं होता है। सेकंड लॉ से न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारा आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका आ जाता है माइनस के अपॉन m टाइम्स ऑफ x आ जाता है। नहीं, मैंने m को नीचे फेंक दिया, हमको नीचे फेंक दिया, माइनस के अपॉन m टाइम्स ऑफ x आ गया। अब x का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों, यहाँ से हमारी कंडीशन निकाल जाती है कि क्या a इज इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिख देते हैं, ठीक है। ये भी हमारी क्या होती है, एसएचएम कंडीशन होती है। तो एसएचएम की जो कंडीशन होती है, चाहे इससे दिखा दो चाहे इससे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दिखा दो कि नेट फोर्स पार्टिकल पर जो है माइनस के एक्स फॉर्म का आ रहा है, चाहे दिखा दो कि एक्सेलरेशन आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्म का आ रहा है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी के अपॉन एम हो चुकी है, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि ओमेगा हमारा कितना हो चुका है, ओमेगा हमारा हो चुका है रूट ऑफ क्या होता है के अपॉन एम हो चुका है, ठीक है। और ओमेगा को हम लिखते हैं कुछ आपका 2 लिखते हैं, ठीक है। यहीं से हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, यहीं से लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। और यहाँ कितना गाइस, टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। हर्षित बोल नहीं रहे हो, हर्षित यस सर, टाइम पीरियड इसे टी को टाइम पीरियड बोलते हैं सर। यस और ओमेगा क्या बोलते हैं, ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम 2 पाई बाय टी, के एसएम कांस्टेंट है, एम मास है। हाँ यस सर, याद आ गया। ये पूरा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरह से रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। इसलिए पिछली क्लास में ये वाला क्वेश्चन नहीं उठा रहा था क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी बतानी पड़ती है मुझे आपको। तो ये हो गया हमारा आपका। तो अब हमें कुल मिला के दिखाना है कि अब चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, तो जो उससे जो नेट फोर्स आता है हमें दिखाना है, वो नेट फोर्स क्या होगा, तो इस फॉर्म का आना चाहिए, एक्सेलरेशन हमारा क्या होना चाहिए, कुछ इस फॉर्म का आना चाहिए। तो हम प्रूव कर सकते हैं पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका पार्टिकल एक्शन कर रहा है। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के हम बता सकते हैं, इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं गाइस, हाँ कि ना, यस सर निकाल सकते हैं। ये काम करना है हमको, करें, स्टार्ट करें। देखिए, तो सपोज करो यहाँ दो जगह भर चुकी है, तो मैं आपको अगला पेज दिखा रहा हूँ। सपोज करो कि अपने पास क्या था कि अपने पास क्या था, प्लस क्यू था, यहाँ भी क्या था अपने पास प्लस क्यू था, बीच में हमने कुछ अपना क्या था, स्मॉल क्यू रखा था। इक्विलिब्रियम पोजीशन हम किसको बोल रहे थे, मीन पोजीशन हम किसको बोल रहे थे, मीन पोजीशन बोलो चाहे स्मॉल क्या बोलते हो, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बोलते हो। जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बोलते हैं, हाँ कि ना, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एकदम बीचों बीच होगा d/2 तो d/2 को होगा, ठीक है। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इतना फोर्स ये लगा रहा होगा रिपल्जन से, उतना फोर्स ये लगा रहा होगा रिपल्जन से। ये फोर्सेस बराबर होंगे, उल्टे होंगे, एक दूसरे को मार देंगे, नहीं मार देंगे इस, मार देंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने इस पार्टिकल को, अगर मुझे दिखाना है कि पार्टिकल एसएम कर रहा है, अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो हमें पार्टिकल को सबसे पहले उसकी मीन पोजीशन से स्लाइटली क्या करना चाहिए, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए कि जो नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स हमारा एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। हर्षित, दृष्टि, सही है। यस सर। तो हमने क्या किया, हमने इसको भाई को एक्स डिस्प्लेस कर दिया, हमने भाई को एक्स डिस्प्लेस किया, और पार्टिकल में चार्ज यहाँ पे आ गया, चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया, d/2 प्लस एक्स हो गया। तो उसको रिपल कर रहा है, कितने से रिपल कर रहा है भाई, ये रिपल कर रहा है आपका k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q, बोलो फोर्स बोलो, d/2 प्लस एक्स हो गया, नहीं हो गया, हाँ कि ना, प्लस q वाला यस सर, d/2 हाँ
d/2 प्लस x ना, प्लस हाँ x, यस सर, हाँ x प्लस स्पेस x, क्यू हाँ ना, यहाँ पे x x। क्यू, और ये इससे x नजदीक आ चुका है तो प्लस क्यू, फिर से इस क्यू क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, कितने से रिपल कर रहा होगा, तो बोलो k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, d/2 प्लस x की माइनस x, माइनस x, क्योंकि इसके नजदीक आ चुका माइनस है, x x नजदीक। अपोजिट, हाँ। अब देखो ये फोर्स इसको मार रहा है कि नहीं मार रहा है, नहीं मार रहा है, नहीं मार रहा है, इसका डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, देखो हाँ ये बड़ा है, इसको हमने बोल दिया, मान लो इसको हमने F1 बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, वैसे हमने F2 बोल दिया, तो F1 F2 कराओ, नहीं है, कौन बड़ा है, बोले F1 F2 से बड़ा है, F1 है, डिनोमिनेटर छोटा है ना, डिनोमिनेटर छोटा तो डिनोमिनेटर बड़ा, F1 बड़ा हो गया, F1 बड़ा हो गया, F1 किधर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, F1 लेफ्ट में लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर आएगा बताओ, नेट फोर्स किधर आएगा, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट में आएगा नेट फोर्स वहां लेफ्ट में आ जाएगा, नेट फोर्स वहां लेफ्ट में आ जाएगा। अच्छा ये क्या हुआ, नेट फोर्स हमने लिखा, नेट फोर्स हमने लिखा कितना आ गया सबका, और F1 माइनस F2 आ गया, लिखा आपने कैपिटल K कैपिटल Q Q अपॉन d/2 माइनस ऑफ x का क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन बोलो हो जाएगा d/2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा। तो हमने क्या किया, K कैपिटल Q स्मॉल q को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका 1/d/2 माइनस x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा d/2 माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा d/2 प्लस x का स्क्वायर। अरे हाँ की ना, हाँ की ना गाइस, सही है, सही है, सही है। अब आपने क्या किया, आपने इसको सॉल्व किया, इधर गए d²/4 प्लस x² प्लस dx, d²/4 प्लस x² प्लस dx, अरे हाँ की ना, ये इधर गए तो ये हो जाएगा कितना, जाएगा d²/4 प्लस x² माइनस dx, अरे हाँ की ना, सही है क्या, डिवाइडेड बाई बोलो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो a माइनस बी इंटू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे हाँ की ना, d²/4 माइनस x² का होल स्क्वायर, सही गाइस, सही है, सही है। अब देखो d²/4 से d²/4 चला गया, x² चला गया, dx माइनस माइनस dx इज प्लस dx। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, जिस डायरेक्शन आप डिस्प्लेसमेंट करते हो, जिस डायरेक्शन आप पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, उसी को हम लोग पॉजिटिव x मान लेते हैं, ठीक है। उस डायरेक्शन में जो भी चीजें होंगी पॉजिटिव मानी जाएंगी, उसको उल्टा डायरेक्शन सारी चीजें क्या मानी जाएंगी, नेगेटिव मानी जाएंगी। F1 जो उल्टा लग रहे हैं, F1 क्या लग रहे हैं, उल्टा लग रहे हैं, तो F1 क्या हो गया, F1 नेगेटिव हो गए। F2 जो है राइट में लग रहा है, पॉजिटिव x के लॉन्ग ही लग रहा है, तो F2 हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, हाँ कि ना गाइस, बोल नहीं रहे अपना, ये हमारे माइनस हो गए, ये हमारे प्लस हो गए, ये हमारे माइनस हो गए, हमारे प्लस हो गए, तो यहाँ पे भी क्या किया आपने, माइनस कर दिया, इसको भी आपने माइनस कर दिया, पूरा आपने माइनस कर दिया, ठीक है, इसको हमको प्लस कर दिया, तब भी कट गया, नहीं कट गया, माइनस d² प्लस d² माइनस x प्लस स्क्वायर माइनस dx कितना हो गया, माइनस dx माइनस 2dx हो गया। अब एक चीज और बता दें आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब ये होता है कि जो आपने x डिस्प्लेस किया है पार्टिकल को, जो आपने पार्टिकल को x डिस्प्लेस करते हैं, x बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू द अदर डायमेंशंस, x जो है बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू व्हाट, d, जो d क्या था, इनके बीच में डिस्टेंस था, x is very very small as compared to what, d, as the particle has been slightly displaced, yes or no, yes sir, ठीक है। तो क्या हम जो है yes sir, x is very small as compared to d, तो can we neglect x, can neglect x, yes or no, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q into स्मॉल q माइनस dx कितना हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ dx हो गया, डिवाइड बाय d²/4 का होल स्क्वायर इज आपका d की पावर 4 अपॉन बोलो 4 का स्क्वायर 16, यस और नो, हाँ कि ना, yes sir, सही है। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ जा रहा है, F0 इज इक्वल टू बोलिए माइनस 100, 16 दूनी 32 जाएगा, 32 जाएगा, एक डी से एक डी 4 कट जाएगा, एक डी से एक डी 4 कट जाएगा, 32 के टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू कितना आपका x डिवाइडेड बाय कितना आपका हो जाएगा डी क्यूब, सही गाइस, बाकी ना क्या ये हमारा उस फॉर्म में आ चुका है, माइनस के एक्स फॉर्म में इक्वेशन आ चुका है क्या गाइस,
अपना डिस्प्लेस माइनस के फॉर्म में आ चुका है इक्वेशन ये देखो पार्टिकल को अपने एक्स डिस्प्लेस किया था तो जो नेट फोर्स आ रहा है पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आ रहा है पार्टिकल पे वो क्या आ रहा है आपको कुछ माइनस के फॉर्म में आ रहा है ये कंडीशन तो किसकी थी ये कंडीशन तो सिस्टम की थी हमने भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था सिस्टम कंडीशन क्या थी नेट फोर्स किस फॉर्म में आना चाहिए माइनस के फॉर्म में आना चाहिए हाँ कि ना गाइस हाँ तो क्या हमने इस फोर्स को उस फॉर्म में बना दिया नहीं बना दिया माइनस ये पूरा 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 हमारा क्या हो चुका है ये पूरा पूरा हमारा क्या हो चुका है हाँ कि ना माइनस के इंटू एक्स यस सर सही है तो हम ये बोल सकते हैं क्या पार्टिकल सिस्टम कर रहा है हाँ पार्टिकल सिस्टम कर Yes, रहा है sir. क्योंकि जो पार्टिकल जो नेट फोर्स लग रहा है वो माइनस के फॉर्म का आ रहा है पार्टिकल इज अंडरगोइंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उन्होंने बोला फ्रेंड हमारे कितने आ गए तो हमने कहा माइनस 32 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी क्यूब टाइम्स हमारे एक्स आ गए इसको लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते नहीं लिखते हैं second law न्यूटन सेकंड लॉ इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हमारे कितने हो गए माइनस 32 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितने एम डी क्यूब टाइम्स हमारे एक्स हो गए एम को नीचे फेंक दिया एम डी क्यूब तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया क्या ये हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्म में आ रहा नहीं आ रहा है एसएम की कंडीशन यही तो लिखी थी ना हमने एसएम की कंडीशन में ये भी लिखी थी क्या ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स फॉर्म में लिखी थी हाँ कि ना गाइस क्यों Yes, sir. बोल हाँ फोर्स के फॉर्म में लिखो चाहे एक्सेलरेशन फॉर्म लिखो दोनों फॉर्म आपको अच्छे से आने चाहिए तो यहाँ से कंपेयर कर दिया तो एक्स का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 32 टाइम्स ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम टाइम्स ऑफ डी क्यूब आ गई अरे आगे नहीं आ गई Yes, sir. आगे नहीं आ गई आगे भाई साहब आगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 32 टाइम्स ऑफ के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन कितना एम टाइम्स ऑफ डी क्यूब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा और ओमेगा ही हमारा क्या होता है 2 पावर कैपिटल टी होता नहीं होता है हाँ कि ना ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पावर कैपिटल टी होता नहीं होता है गाइस बोलो बोलो Yes, sir. एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है या पूरा डाउन होना चाहिए मैं बता दूं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा कंसेप्ट है जो फिजिक्स के ऑलमोस्ट 80% चैप्टर में घुस जाता है इसलिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको अच्छे से आना चाहिए जान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुसेगा कैपेसिटर्स में घुसेगा करंट में घुसेगा मैग्नेटिज्म में घुसेगा ठीक है एमआई में घुसेगा एसी में घुसेगा हर जगह घुस जाएगा ये मॉडर्न फिजिक्स में घुस जाएगा वे ऑप्टिक्स तो है ही है एसटीएम तो सॉरी वेव्स एंड साउंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करती हैं आपकी एसटीएम वेव तो होती है सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तो टाइम पीरियड वैल्यू कितनी हो गई हमने कहा 2 पाई बाय ओमेगा हो गई 2 पाई बाय ओमेगा किया आपने ओमेगा की वैल्यू ये आई है तो कर दो ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगा जब एम डी क्यू फॉर्म कितना हो जाएगा 32 टाइम्स ऑफ के कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू दिस इज द क्या इज द आंसर अरे कर दोगे नहीं कर दोगे बताओ दृष्टि हर्षित Yes, sir. कर देंगे ठीक है तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाता है तो पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था पार्टिकल क्यू के अराउंड स्पेस की तो कैसा कैसा एक्विलिब्रियम है अगर पार्टिकल को आपने एक्स के अराउंड स्पेस किया है तो बता दो कौन सा एक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है अगर एक्स के अराउंड स्पेस करते हो एक्स के अराउंड स्पेस करते हो स्टेबल है क्या अनस्टेबल है पार्टिकल को आपने एक्स के अराउंड स्पेस किया इस कंडीशन में तो ये तो स्टेबल एक्विलिब्रियम पोजीशन है कि अनस्टेबल है सोचो सोचो इसी क्लास में पढ़ चुके हैं आज भी हम लोगों ने पढ़ा ही एक तरह से देखो अगर आप पार्टिकल को क्या कर रहे हो एक्स डिस्प्लेस कर रहे हो जो नेट फोर्स जनरेट हो रहे हैं ठीक है उनकी टेंडेंसी क्या है पार्टिकल को वापस उसकी पोजीशन लाने की है कि नहीं ये बताओ स्टेबल है स्टेबल है आपने पार्टिकल को हल्का छेड़ा आपने हल्का सा एक्स लॉन्ग छेड़ दिया छेड़ने पे जो फोर्सेस जनरेट हुए जो फोर्सेस डेवलप हुए उनकी टेंडेंसी क्या है उनकी टेंडेंसी है वापस पार्टिकल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या कर दिया जाए रिस्टोर कर दिया जाए कैसी पोजीशन है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है भाई साहब यस सर ऐसी पोजीशन आपकी है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ठीक है ओके तो अब अगर हमने एक्सप्रेस किया है तो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं क्या कर रहे हैं पार्टिकल को वापस लेके आना चाह रहे हैं डेफिनेट हमारा जो है वो उल्टा लग रहा है
जो उसको वापस लेके आना चाह रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन और बन जाता है आपका, कैसा क्वेश्चन बन जाता है, सपोज करो कि अब जो है अपने पास चार्ज प्लस क्यू है, चार्ज होने वाला प्लस क्यू है, दोनों प्लस क्यू है, दोनों हमारे पास यहाँ पे फिक्स हैं, ये भी हमारा फिक्स है, ये भी हमारा फिक्स है। हमने बीच में क्या रख दिया, हमने क्यू रख दिया, माइनस क्यू रख दिया, हमने बीच में क्या रख दिया, माइनस क्यू रख दिया। और हमने बोला कि बीच का डिस्टेंस कितना है, के बीच का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कितना है जी, डी है, डी बाई टू पे रखा था भाई, ये डी बाई टू पे रखा था भाई ये, ठीक है। तो बताओ कि क्या था, इक्विलिब्रियम में था कि नहीं था, पहले माइनस क्यू है ये, हाँ। ये क्या था, इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में था। अब मैंने क्या किया, इसको भाई को, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरी वाई एक्सिस है, और इसको मैंने क्या किया, वाई किलोमीटर से डिस्प्लेस कर दिया, वाई किलोमीटर से डिस्प्लेस कर दिया, वाई किलोमीटर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। अब बताओ वाई, अब बताओ माइनस क्यू चार्ज है तो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन होगा, एक्स किलोम होगा, वाई किलोम होगा। So y के minus y. मतलब एक्सिस बता दो, वाई की एक्स, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, और से Y axis. वाई एक्सिस, यस y कैन, कैसे वाई एक्सिस भाई, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू क्या करेगा, ट्रैक करेगा नहीं करेगा, करेगा, ये भी इसको ट्रैक करेगा नहीं करेगा। तो अगर आपने कुछ छेड़ा है वाई के लॉन्ग, तो उसको फोर्सेस जनरेट हो रहा है, उसको लेके वापस आना चाह रहा, नहीं आना चाह रहा, बताओ। ये भी इसको खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो खींच के वापस ले आएंगे ना, खींच के वापस ले आएंगे तो वापस उसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस लेके आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। ये फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं तो वापस उसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस लॉन्ग, जबकि एक्स लॉन्ग नहीं है, एक्स लॉन्ग स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं है, नहीं। ये डिफरेंस है आपका। हम बोलेंगे कि if small q minus q is slightly displaced इसके long y axis, find the prove that the particle performs system, prove that the particle performs a system, find the time period, for small oscillations। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि अब उसको डिस्प्लेस क्या किया, आप वाई किलोम डिस्प्लेस कर दिया, क्यों भाई, बोल नहीं रहे आप लोग? यस सर। कैसे करें? यस सर। फिर से जैसे ही एसटीएम का नाम सुनते ही तो कान खड़े हो जाने चाहिए, एसटीएम का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाना चाहिए, तुरंत आपको क्या होना चाहिए, जो नेट फोर्स होना चाहिए पार्टिकल पर इस फॉर्म होना चाहिए, माइनस के एक्स फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई दिए हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाई दिए हैं, तो किस फॉर्म का होना चाहिए, विजन हमारा जो है जबकि के वाई फॉर्म का होना चाहिए, या तो ऐसा हो या फिर और एक्सेलेरेशन किस फॉर्म का होना चाहिए, मास ओमेगा स्क्वायर वाई का फॉर्म का होना चाहिए। तो हम प्रूव कर देंगे पार्टिकल क्या कर रहा है, एसटीएम कर रहा है, तुरंत कान खड़े हो जाए आपके एकदम। एसटीएम सुनते ही नेट फोर्स क्या दिखाना है पार्टिकल के ऊपर, इस फॉर्म पर दिखाना है, एक्सेलरेशन इस फॉर्म पर दिखाना है, वो इससे आ जाता है। वाई का कोफिशिएंट को ओमेगा स्टार बोलते हैं, और फिर जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड निकालने बोला है, टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाता है, और हो जाता है नहीं जाता है, ये करते हैं हम काम। सबसे पहला काम लोग करें, नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स को दिखाएं कि हमारा माइनस के वाई फॉर्म में आ रहा है। देखें भाई, देखें क्या? यस सर। देखते हैं, हमने वाई डिस्प्लेस किया पार्टिकल को, और हमेशा क्या है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, याद रखना है, यानी कि जो वाई है बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू डी से, 2 डायमेंशन से नॉट है तो बहुत छोटा है वाई। तो भाई ये भी इसको ट्रैक कर रहा है आपसे, ये भी इसको ट्रैक कर रहा है आपसे, दोनों अलग जगह पे एंगल थीटा बन रहा है, ये वजह से ट्रैक कर रहा होगा, ये वजह से ट्रैक कर रहा होगा, सिमेट्री से ये भी एंगल कितना होगा आपका, ये वाला एंगल आपका कितना होगा, थीटा ही होगा। तो बताओ इसका cos f sin थीटा ने sin थीटा को मार दिया नहीं मार दिया, बोल नहीं रहे आपको? हाँ।
इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ओरिएंटल कंपोनेंट आएगा दोनों का जो ओरिएंटल कंपोनेंट आएगा इसका यस एक सर, दूसरे को मार देंगे नहीं मार देंगे बताओ सिमेट्री से एफ इक्वल एंड कॉस एफ अपोजिट साइन है। थीटा इक्वल एंड अपोजिट। तो एफ साइन थीटा क्या यस करेगा एफ साइन थीटा को मार देगा भाई साहब मार दिया और मार दिया ना भाई। तो बचा क्या होगा एफ का ये वाला कंपोनेंट बचा क्या एफ कॉस थीटा बचा नहीं बचा बताओ। नेट कंपोनेंट जो आपका आ रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो कितना आ रहा है एफ कॉस थीटा कितना हो गया तो एफ कॉस थीटा हो गया नहीं होगा नहीं सर बोल नहीं रहे आप लोग। सर डायरेक्शन तो अलग है लेकिन। अरे एफ का कंपोनेंट निकालोगी तो एक कंपोनेंट ये आएगा एक कंपोनेंट आपका ये आएगा एफ का एफ cos थीटा। हाँ इसका भी कहते हैं कंपोनेंट ये आएगा एफ sin थीटा एक अच्छा, कंपोनेंट ये आएगा एफ cos हाँ थीटा। हाँ एफ sin को मार दिया और ये वाला क्या होगा ऐड नहीं होगा क्या एफ cos थीटा प्लस यस एफ cos थीटा होगा। हाँ हाँ क्यों हाँ यस हर्षित तिवारी हर्षित हाँ हर्षित भाई आ रहा नहीं आ रहा है हाँ यस सर, आ रहा है ये सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। यस सर, हाँ x sin थीटा हाँ ठीक है। अब आज हमने बताया था जिस डायरेक्शन डिस्प्लेस करते हो उसी को क्या करते हो उसी को पॉजिटिव वाई मानते हो। जिस डायरेक्शन डिस्प्लेस करते हो उसी को पॉजिटिव वाई मानते हो। और अपने ऊपर डिस्प्लेस किया है तो ऊपर पॉजिटिव हो गया नीचे क्या हो गया नीचे हमारा निगेटिव हो गया नहीं हो गया नीचे हमारा क्या हो जाएगा नीचे आपका निगेटिव हो जाएगा। अब बताओ नेट फोर्स क्या लिखोगे इस पे नेट फोर्स क्या लिखोगे बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है ये फोर्स नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है नीचे नीचे लग रहा है नीचे पॉजिटिव निगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव क्या लिखना चाहिए मास्टर कॉस लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए भाई साहब यस बोल नहीं सर रहे हैं लिखना चाहिए मास्टर कॉस थीटा। चलिए बात बताओ एफ क्या लिखोगे एफ वैल्यू क्या आ रही है एफ वैल्यू क्या लिखोगे देखो के कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस डिस्टेंस कितना इनके बीच पार्टिकल यहाँ माइनस क्यू यहाँ से यहाँ आ चुका नहीं आ चुका है बताओ और डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में कुछ आर हो चुका है आर की वैल्यू क्या लिखोगे राइट एंगल ट्रायंगल से वाई है डिवाइड टू आर निकालो नहीं निकालोगे या हाँ बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये डी है बाई टू है ये वाई है तो आर कितना आ गया आर स्क्वायर कर देना है आर स्क्वायर कर देना नहीं कर देना भाई साहब आर की वैल्यू कितनी है आपके हिसाब से आर की वैल्यू हो जाएगी सबकी बोलो हो जाएगा टी बाई टू का होल वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस टी बाई टू का होल स्क्वायर। सही है हर्षित तिवारी सही है क्या हर्षित हर्षित यस सर, सही है, सही है बिल्कुल सही है। हाँ sin थीटा हाँ यस सर। फिर रखी हमने के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू ऑन आर स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई तो हमने ओपन कर दिया टी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर हो गई सही है इनटू cos थीटा कितना हो जाएगा तो cos थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल जो बना है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना है अपने पास 90 डिग्री है ये बेस ये y है ये हमारा डी बाई टू है हम बोले हैं पे थीटा है ये हमारा क्या है थीटा है ठीक है ये आपका r है और r की वैल्यू कितनी आई है वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 आई है ना ये तुम्हारा r था पाइथागोरस थ्योरम से तो बोलते नहीं है कुछ यस सर सही है ना बताओ cos थीटा की वैल्यू हाँ क्या आएगी डी बाई टू यस अपॉन सर, r की y अपॉन r की r अपॉन डी बाई टू की r अपॉन y अपॉन डी बाई टू cos थीटा क्या है डी बाई टू अपॉन आर नो नो cos थीटा के साथ वाला का थीटा के अच्छा सामने हाँ वाला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने या वाला थीटा अच्छा के हाँ सामने परपेंडिकुलर होता है हाँ वाई ठीक है हाँ, बेस और थीटा के साथ वाला क्या होता है आपका बेस होता है ठीक है क्यों मानते हो नहीं मानते हो यस सर ओके क्या कहते हैं बताइए जल्दी से तो तुमने बोला cos थीटा हमारे कितने हो गए cos थीटा हमारे क्या लिखेंगे cos थीटा आप लिखेंगे y अपॉन कितना हो जाएगा बोलो आपका हाँ आपकी ना cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r इंटू cos थीटा करना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा सबका ये हो जाएगा चलो y अपॉन क्या हो जाएगा r हो जाएगा r की वैल्यू कितनी हो गई r की वैल्यू कितनी हो गई d बाई डी रूट स्क्वायर हाँ डी स्क्वायर बाई 4 प्लस y हाँ स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना स्क्वायर रूट यस है सर हाँ ये हो जाएगा जो टी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी 1 बाई 2 हाँ की ना स्क्वायर 1 है हाँ स्क्वायर 1 बाई 2 है सही है तो बोलेंगे ऐसे हमारा एफ नेट कितना हो गया तो आप बोलोगे माइनस यस अपॉन सर, 2 सही है। टाइम्स वेरी गुड डू वाई अपॉन बोलो कितना हो गया
a square by 4 plus y square की पावर 1 b square by 4 plus y square पावर हाफ. क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे d square by 4 plus y square पावर 3 by 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. Yes or no guys? Yes or no guys? Yes, sir. और हमें एक बात बोल रखी है कि y is very small as Yes. compared to d. y is very small as compared to d. तो can we neglect y as compared to d? क्यों? बोलो बोलो. हाँ. तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया -2 times of k capital Q small q upon d square by 4 की पावर 3 by 2. उसको लिख सकते हो कि बेसिकली क्या है, d by 2 का होल स्क्वायर था ना, d by स्क्वायर 4 इज d by 2 का होल स्क्वायर इनटू कितना हो गया, इनटू आपका हो जाएगा 3 by 2 हो जाएगा. तो आप बाहर पावर 3 by 2 है कि नहीं है, तो 2 से 2 की पावर चली गई आपकी, तो d by 2 की पावर क्यूब बचा, कितना हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ k क्यूब अपॉन t by 2 का क्यूब, तो हो जाएगा t क्यूब by 2 to the 8. अरे आया नहीं है? Yes, sir. अर्षित बोल नहीं रहे आप लोग. यस सर, अब आ रहा है सर. यस सर, अब आ रहा है, थोड़ा समझ में अब आवाज सी सर आ रहा है. सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं सर. यस सर, 1 मिनट से बस एक स्क्रीनशॉट. मैं नोट्स भेजूंगा, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके, अभी बस ध्यान दो. तो d square by 4 plus d square by 4 is basically t by 2 का स्क्वायर. बाहर पावर 3 by 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 चला गया, 3 हो गया. ये तो d by 2 का क्यूब इज d क्यूब by 2 to the 4 to the 8. 8 ऊपर भेज दिया. तुम्हारे अपडेट कितने हो गए? अपडेट हमारे कितने होंगे भाई साहब? अपडेट हमारे हो गए आपका, बोलो, माइनस होने 8 दूनी 16, तो बोलेगा हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ k क्यूब इनटू स्मॉल क्यू अपॉन क्या था नीचे d क्यूब था इनटू कितना था y था. हाँ था कि नहीं था भाई साहब? Yes, sir. y कहाँ गया? y भी था यहाँ भी क्या था? y भी था. कुल मिला के जो हमारा नेट फोर्स है, नेट फोर्स हमारा ये चीज अगर हम लोग क्या करें k मान लें, तो ये हमारा कुछ -k टाइम्स ऑफ y की फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया? पता नेट फोर्स हमारा -k टाइम्स ऑफ y की फॉर्म में आ गया. यही कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन किसकी है? वो पार्टिकल जो क्या करता है, एसएचएम करता है. इसका मतलब हमारा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है. प्रूव दैट पार्टिकल परफॉर्म्स व्हाट? एसएचएम. तो क्या हमने प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया. मैंने दिखा दिया कि पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स आ रहे हैं तो -k y फॉर्म के आ रहे हैं. यही कंडीशन होती है एसएचएम की. इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है. एफ नेट को हमने क्या लिखा है? एफ नेट को हमने -k टाइम्स ऑफ y लिखा, इसी को मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया. एक्सेलरेशन हमारे कितने आ गए? -k अपॉन m टाइम्स हमारे क्या आ गए? y आ गए. ये हमारे किस फॉर्म में आ गया? हमारा ओमेगा स्क्वायर y फॉर्म में आ जाता है. इसी को y कोएफिशिएंट को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाता है. ओमेगा कितना है यहाँ से? k by m है, तो उल्टा किया तो m by k हो गया. अरे हो गया नहीं हो गया? m by k हो गया. k क्या माने हो? k क्या माने हैं? -16k cube. 16k cube upon d cube. This is the time period for small oscillation. हाँ कि नहीं? ये बोला टाइम पीरियड पूछा हमसे, बोला टाइम पीरियड और स्मॉल ऑसिलेशन. हमेशा आपसे स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पूछेगा टाइम पीरियड. बड़े ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड नहीं पूछेगा. बड़े ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड पूछेगा. जो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, दैट इज ऑलवेज फॉर स्मॉल ऑसिलेशन. स्लाइटली स्मॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी भी बड़े ऑसिलेशन में नहीं होता है, बड़े डिस्प्लेसमेंट में नहीं होता है. हमेशा स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, स्मॉल ऑसिलेशन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट बना के, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एप्लीकेबल. सिंपल हार्मोनिक मोशन is applicable only for what? Small displacements. ठीक है ना? only for small displacement लिख लो, चाहे क्या लिख लो, चाहे oscillations लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है guys? Yes sir. कर देंगे. ओके, चलिए आगे बढ़े. ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार आप लोग जो है बिना देखे अपने आप ट्राई करिएगा, तो आपका जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा.
सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। चलिए अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जो मैं कराने जा रहा हूँ। भाई सपोज करिए कि अपने पास कोई एक स्ट्रिंग से क्या किया गया, स्ट्रिंग से पार्टिकल लटका दिए गए किसी सीलिंग से, सी लंबाई सेम बोल रहे हैं, बैलेंस पे आपका एम था और चार्ज हमारा क्या था Q1 था, इस पर बोलना एम था, इस पर बोलना चार्ज का Q2 था, तो मास सेम है। ठीक है, एक पे चार्ज Q2 है, और आपसे बोल रहे हैं कि ये अगर θ1 है, ये एंगल हम बोले वर्टिकल θ1 θ2 बनाएगा, रस्सी रस्सी। भाई Q1 Q2 को क्या करेगा बताओ, Q1 Q2 क्या करेगा बताओ, रिपल करेगा नहीं करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, सेम नेचर है ना, रिपल करेगा नहीं करेगा? रिपल करेगा, दूर जाएंगे। यस ग्रेविटी लग रहा है नीचे, जी नीचे लग रहा है, जी नीचे लग रहा है, तो जी तो नीचे लग ही रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई साहब ये बता दो कि क्या इज θ1 = θ2 होगा, कि θ1 हमने बोला θ2 होगा, θ1 हमारा लेस देन θ2 होगा, कि कांट से ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, बताना है आपको। इज दोनों चार्ज आइडेंटिकल है? नहीं, एक तो Q1 है, एक तो Q2 है, नेचर सेम है, नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब है दोनों नेगेटिव है। हर्षित यस सर। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? दोनों का मास सेम है, मास सेम है लेकिन चार्जेस डिफरेंट है। दोनों का मास सेम है, चार्जेस डिफरेंस है। Q1 is equal to Q2, Q1 is greater than Q2, Q1 is less than Q2। पर मेरे से जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो तो इक्वली होगी। कैसे इक्वल ऑपोजिट नहीं होगी। कल ये कितना लगेगा इस पे, ये कितना लगेगा इस पे, इसके Q1 Q2 अपॉन जो R होगा डिस्टेंस के बीच का, हाँ की ना, R डिस्टेंस हो जाता है। और थर्ड लॉ से दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल अपोजिट होते नहीं होते हैं। ये भी कितना है, ये भी इस पे कितना लगा था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो लगा रहा है, सही बात तो बोल रही तुम। हाँ अच्छा हाँ। तो नहीं होगी, थर्ड लॉ को भी करता नहीं करता कूलम्बिक फोर्स, बात हुई थी प्रॉपर्टीज में। हाँ नीचे हम बोल सकते हैं क्या होगा, नीचे हम बोल सकते हैं आपके यहाँ पे mg आएगा नहीं आएगा, mg आएगा, यहाँ भी हमारा क्या आएगा, यहाँ भी आपका mg आएगा नहीं आएगा, mg आएगा। ये 90 डिग्री यहाँ पे भी हो रहा है, 90 डिग्री आपके यहाँ भी हो रहा है। बोलिए, पता नहीं 90 के बारे में नहीं जानते हैं, चलो हमने बोला टेंशन यहाँ की बात करते हैं, टी है, हमने बोला टेंशन यहाँ बात करते हैं, टी है। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन में वाला कुछ T2 है, ये बता दो कि अगर ये पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम पूछा गया, आपसे पूछा गया एट इक्विलिब्रियम पूछा गया, एट इक्विलिब्रियम पूछा गया आपसे, एट इक्विलिब्रियम पे। अब बता दो कि अगर ये दोनों फोर्सेस, अगर ये रस्सी की लंबाई सेम है तो ये हमारा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा बताओ? यस सर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? ये L है, ये L है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा और दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बताया तो बोले अगर अल्फा है तो हम बोल सकते हैं ये भी अल्फा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और आप क्या करते हो कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो ये 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा नहीं होगा बताओ? ड्रॉप कर दिया तो 90 माइनस
अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा होगा, 390 माइनस अल्फा होगा। हाँ हाँ, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो नहीं हो जाएगा ना, बताओ। इसी को मैं क्या बोला, इसको मैं हाँ थीटा 1, इसको मैं थीटा 1 थीटा 2 बोलना नहीं बोलना है। यहाँ से हमारा क्या आ गया, यस यहाँ से सर। हमारा थीटा 1 थीटा 2 आ गया, नहीं आ गया। यस सर। और वैसे भी देखो कि इस पे जो फोर्स है के क्यू टू कोणार्क स्क्वायर, इस पे वही फोर्स के क्यू टू कोणार्क स्क्वायर है, इस पे भी mg है, इस पे भी mg है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर दो फोर्स सेम टाइप के हैं, दो फोर्स हमारे क्या हैं, सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। इस पे भी वही के क्यू टू कोणार्क स्क्वायर, इस पे mg है, इस पे के क्यू टू कोणार्क स्क्वायर mg है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इनके रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए कौन बैलेंस कर रहा होगा इनके रिजल्टेंट को, इनके रिजल्टेंट को टी और टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। इन दोनों के रिजल्टेंट को टेंशन बैलेंस करोगे तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, क्यों। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स और एमजी के रिजल्टेंट को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन 0 बैलेंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स और एमजी के रिजल्टेंट को कौन बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन बैलेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताओ। हाँ कर रहा है, कर रहा है भाई साहब। तो अगर दो फोर्स सेम टाइप के हैं, इसमें भी दोनों फोर्स सेम टाइप के, इसमें दोनों फोर्स सेम टाइप के हैं, तो तीसरा फोर्स तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा इन दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या यस है सर। आपका, थीटा 1 इसका क्या है आपका, थीटा 2, थीटा 1 इसका क्या आपका, थीटा 2 है। तो 40 से हम बोलेंगे लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी आपकी, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे आपका, क्या जा रहा है, हो सकता है हो सकता है फी स्क्वायर, हो सकता है एम जी का स्क्वायर हो जा रहा है आपका। इनका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, हो सकता है हो जा रहा है, हो सकता है फी स्क्वायर, हो सकता है एम जी का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो टेंशन भी सेम होगा। इसमें क्वेश्चन और बन सकता है क्या, एट इक्विलिब्रियम बताओ, एट इक्विलिब्रियम बताओ कि क्या ऐसा होगा कि T1 इसको T2 होगा, क्या होगा, T1 जो है ग्रेटर देन T2 होगा, क्या होगा आपका T1 हम बोलने को किसी को लेस देन T2 होगा, ये ऑप्शन टी हो जाएगा। तो कांट से कर रहे हैं, कांट से बताइए क्या आंसर आएगा इसी में इक्वल होगी। एकदम भाई, जो इन दोनों के रिजल्टेंट को टेंशन बैलेंस कर रहा है, तो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट वही आया है, यहाँ भी टेंशन बैलेंस कर रहा है, तो हाँ ये और ये सेम है, तो T1 T2 भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, सेम राइट। है T1 तो। बराबर यही है, T2 बराबर माना क्या, ये T2 बराबर है। तो इसका ये और ये सेम है, तो T1 T2 होगा, T1 क्या होगा, T2 होगा। हर्षित 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 बोल नहीं रहे हो, सही है सर। सही हो, सही सर, बस थोड़ा माइक ऑफ हो जा रहा है। यस सर। T1 सर T2 सर होगा, क्यों भाई। ये कैसे, अच्छा हाँ ये T1 है। हाँ ये हाँ यस सर, ठीक आ रहा ठीक है, बात समझ है। आएगी। बढ़िया है। तो देखो अब अगर एंगल सेम हो गया, एंगल सेम होगा तो इक्वेशन किस टाइप के बनेंगे आपके, इक्वेशन किस टाइप के बनेंगे, इक्वेशन कुछ इस टाइप के बनेंगे आपके कि अब बस स्ट्रिंग थी, दोनों की लेंथ हमारी क्या थी, सेम थी, ठीक है, एल थी, इसके बाद M Q1 था, इसके बाद बोले M Q2 था, इस पे फोर्स सेम था, इस पे भी वही लग रहा था, एम जी लग रहा था, हमारा एफ ई लग रहा था, ठीक है ना। तो हमने जो सीलिंग सन है जो हटा रखा है भाई को, सीलिंग भाई से हटा रखा है, और टेंशन भी सेम होगा, टेंशन भी सेम होगा, एम जी है, एफ ई है, एफ ई पहले कितनी हो जाएगी बताओ। मैंने इक्विलिब्रियम में जो एंगल ये बनाएगा और एंगल ये बनाएगा, तो थीटा थीटा सेम मान लगते हैं। ये कितना हो गया, ये एल साइन थीटा हो गया, एल साइन थीटा हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, एफ की यस सर। वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब लोग के Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर, आर हो गई टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12 sin थीटा, एल तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2l है, यहाँ से यहाँ तक एल साइन थीटा, यहाँ से यहाँ भी हाँ एल साइन हाँ हाँ। टोटल है। अब हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, हम बोल रहे हैं क्या आपका इक्विलिब्रियम में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो कितनी तरह की प्रॉब्लम बन सकती है इसमें, कितनी तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। कुल मिला के अगर वो टेंशन क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस टेंशन क्या होगा, एक आपका टेंशन मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कितना होगा कुछ आपका, ये होगा टी टी cos थीटा होगा आपका,
और हम बोले टेंशन का यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कितना होगा टी, बोलो टी साइन थीटा होगा, और होगा नहीं होगा टेंशन का, टेंशन वर्टिकल कंपोनेंट थीटा के साथ वाला कॉस होता है, थीटा का फिर साइन होता है, तो यहाँ पे टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा ही होगा, कितना हो जाएगा कंपोनेंट आपका ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो ये टी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो टी साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा होगा, ये इसको मार रहा होगा, और हम बोल सकते हैं कि ये जो है टी कॉस थीटा जो है इसको मार रहा होगा, नहीं मार रहा होगा, तभी तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, क्यों? बोलो बोलो, तो क्या लिखोगे? लिखोगे यस सर करेक्ट। वेरी गुड, टी साइन थीटा इसको क्या लिखोगे? एफ ई वैल्यू कितनी आ रही है? के क्यू1 क्यू2 अपॉन आप क्या आ रही है 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जा रही है। ये हमने क्या किया? नेक्स्ट लॉन्ग बैलेंस किया, कंस्टेंट दिखा दे रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, तो टी साइन थीटा ये आ जाएगा, और टी कॉस थीटा कितना आ जाएगा? आप बोलोगे टी कॉस थीटा जो का है वो कितना आ जाएगा? एम जी बराबर आ जाएगा। तो उनके पास दो इक्वेशन आगे नहीं आगे बताओ, तो अपने पास दो ही इक्वेशन बन सकते हैं बस, एक एक्स की लॉन्ग बात करने बनेगा, एक हमारा वाई की लॉन्ग बात बनेगा। आप ना गाइस, एक्स की लॉन्ग हमने फोर्स को बैलेंस कराया, एक हमने वाई की लॉन्ग फोर्स को बैलेंस कराया, यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा कुछ आपका, कि डिवाइड चलो करते रहना, मतलब कुल की बात ये है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने मिल रहे हैं? खाली दो ही मिल रहे हैं। अननोन कौन कौन से हैं? देखो अननोन कौन कौन से हो सकते हैं आपके यहाँ पे, अननोन कौन कौन से हो सकते हैं आपके? अननोन आपका टी हो सकता है भाई साहब, अननोन का थीटा हो सकता है आपका, ठीक है, टी हो गया, थीटा हो गया, Q1 Q2 तो दिया रहेगा, चार्जेस भी हो ही सकते हैं, मतलब बेसिकली आपके नहीं, Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, और क्या होता है? L हो सकता है, Q1 Q2 हो सकता है, L हो सकता है, थीटा M भी हो सकता है आपका, थीटा हो गया, टी हो गया, सब हो गया, टी थीटा Q1 Q2 L और M, क्यों? ये तो आपका कांस्टेंट होता है 19.9, बाकी सारे मैंने दे दिए। देखो इतने अननोन हो सकते हैं, इतने अननोन हो सकते नहीं सकते, आपसे आपसे टी पूछ सकता है, आपसे थीटा पूछ सकता है, बोल सकता है भाई कि बताओ Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, L कितना होगा, M कितना होगा, ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने बन रहे हैं? खाली दो ही बन रहे हैं, तो कुल मिला के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके? तो आपको क्या करेंगे इन छह में क्या कर सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है, अननोन नहीं बोलना चाहिए, अननोन नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इनको? बोलना चाहिए वेरिएबल्स। क्या बोलना चाहिए इनको भाई साहब? इनको बोलना चाहिए आपको वेरिएबल्स बोलना चाहिए। वेरिएबल्स हमारे कितने हैं? 9 हो रहे हैं, 6 वेरिएबल्स 9 हो रहे हैं, ठीक है। हमें देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और वेरिएबल्स 6 9 हो रहे हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने मिल रहे हैं हमको? नंबर ऑफ इक्वेशंस हमको मिल रहे हैं 2 मिल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस हमको कितने मिल रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, 2 मिल रहे हैं ना, 1 and 2। अरे हाँ कि ना सृष्टि? यस सर बोलते रहिए, कितने 2 मिल रहे हैं, तो अब यस सर। अब इन 6 में से किसी भी 2 को क्या कर देंगे? अननोन कर देंगे, बाकी 4 को दे देंगे। बोलेंगे भाई कि टी थीटा Q1 Q2 मालूम है, L और M बताओ। बोलेंगे भैया कि टी Q1 Q2 L मालूम है, थीटा M बताओ। बोलेंगे Q1 Q2 L M मालूम है, टी थीटा बताओ, ठीक है। तो कुल लगे 6 वेरिएबल्स में अगर जो है 2 वेरिएबल्स को कंबाइन करें, इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड। क्यों तुम लोगों ने कॉम्पिटिशन पढ़ा नहीं पढ़ा अभी तुम लोगों ने? 62 क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, कॉम्पिटिशन को सुना ही नहीं सुना तुम लोगों ने? क्यों सृष्टि, हर्षित? यस सर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सुना नहीं सुना है? हाँ यस सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यस सर पढ़ा था सर। 62 वैल्यू हो जाती है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू कितना 4 फैक्टोरियल, ये आती है आपकी, ये हो जाएगा 6 into 5 into कितना 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल चला गया, 6 पंचे कितना हो जाता है 30/2, मतलब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 15 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 15 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और 15 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट होंगे, जान लो। दृष्टि बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं इसमें, हाँ, बहुत ही कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं। 6 में कोई भी 4 दे देंगे, बाकी 2 पूछ लेंगे। बोलो बोलो, बता दो नहीं बता दोगे? यस सर समझ आ हमारी बात अपनी, तो 15 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, ओके। चलें चलें चलें,
क्यों बना लोगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स के अलावा आपको फोर्सेस बैलेंस करना है, तो वाई का बैलेंस करना है एट इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग, तो आपको नेट फोर्स से करना है जीरो। ठीक है। अब मेरा अगला यस क्वेश्चन सर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन ये आपसे ये है, सपोज करो कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि ऐसे था और ऐसे था, ठीक है ना। अभी तक मास हमने क्या लिया था, डिफरेंट लिया था, बोला चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, और मैंने मास डिफरेंट है, इसका मास हमने बोला M1, इसका मास हमने बोला M2 है। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और हमने M1 M2 से बड़ा है। अब बताओ क्या थीटा 1 थीटा 2 बराबर होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन ये है, ये भी ले रखा है, ये भी ले रखा है, Q2 है भाई साहब। ये नो सर। एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है आपसे, एट इक्विलिब्रियम पूछा है। नहीं सर, ये इज रिजल्टेंट फोर्स तो बढ़ जाएगा। कि भाई थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ऑप्शन डी बोलने में थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, ऑप्शन सी बोलने में सॉरी थीटा 1 लेस देन थीटा 2, ऑप्शन डी बोलने की नन ऑफ दिस। सर थीटा 2 is less than theta 1. थीटा 2 No sir. is less than theta 1. No sir. No sir. Theta 1 is less than theta 2. थीटा 1 is less than थीटा 2। वेरी गुड सिस्टी, हर से में यही बात। पहले क्या था, पहले हाँ। था कि इस टाइप से था, इस टाइप से था, कुछ दोनों बराबर थे। अब सोचो M1 अगर भारी हो यस गया, सर। जो भारी हो जाएगा वो थोड़ा सा झुका नहीं देगा क्या। मैं ऐसे था, हाँ। मेरे एक हाथ में तुम खाली बाल्टी, एक मेरे हाथ में भरी बाल्टी है, एक बाल्टी उठाई दोनों हाथों से, एक हाथ में मान लो भरी बाल्टी है, एक हाथ में खाली बाल्टी है, तो जिस तरह मेरी भारी बाल्टी है, मेरे बॉडी अपने आप से जैसे झुक नहीं जाएगा क्या। यस सर। नहीं। यस सर। हाँ, सही है। आज एक काम करना, कल ये 2 बाल्टी उठाना, एक में पानी नहीं हो, एक में पानी भरा हो, तो खुद देखना क्या होगा। जिसमें पानी भरा होगा बॉडी अपने आप क्या हो जाएगी, इस तरह झुक जाएगी, ठीक है ना। झुक जाएगी। झुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। एंगल कम हो जाएगा। तो हमने बोला कि आपका M1 आपका बड़ा है, तो M1 भारी है, यहाँ पे M1 G लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे M2 G लग रहा है, और भाई साहब ये M1 बड़ा है तो झुक जाएगा तो थीटा 1 छोटा हो जाएगा, थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 लेस देन थीटा 2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे हाँ कि ना गाइस, यस सर। यस सर। अब जो लाइन AB है, लाइन AB बोल देते हैं इसको हम लोग, लाइन AB will not remain horizontal, लाइन AB will not remain horizontal, तो लाइन AB horizontal नहीं हो पाएगी, not remain, will not remain horizontal। ठीक है क्या, ठीक है इस, यस सर। ओके ओके, चलिए एक बात है क्लियर आप लोगों को, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो कैसा फिगर होगा इसमें, फिगर कैसा होगा इसमें, तो मोटा मोटा सेम ही दिख रहा है, फिगर कैसा हो जाएगा आपका, फिगर में थोड़ा सा अगले पेज पे दिखाऊं क्या, यस सर। फिगर कुछ आपका कैसा हो जाएगा, देखना ये जैसा होगा कुछ थोड़ा जान उसका टेढ़ा कर लेते हैं, ये सब आ गया ज़्यादा भारी है, ऐसे झुक जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, वर्टिकल ड्रॉ कर दी, एक हमने ये वर्टिकल तो वो क्या है, थीटा बनाए थीटा होगा, जो भारी है वो झुक जाएगा, कुछ आपका नमन जी वाला झुक जाएगा, इनको जी हमारे ख्याल से इनको जी हमारे ख्याल से वर्क ग्राउंड ऐसे मिलेंगे हमको सीधे, सही। अब जो रिपल्जन वाले फोर्स थे
मेरे आसपास की बनता है इसलिए बस कहता P2 था। तो रिपल तो उसी लाइन लॉन्ग तो सेंट्रल फोर्स होते हैं, उसी लाइन लॉन्ग रिपल करते नहीं करते हैं बताओ। जो लाइन दोनों जहाज पार्टिकल्स ज्वाइन करती है उसी लाइन लॉन्ग क्या करते हैं, उसी लाइन लॉन्ग रिपल करते हैं। यस सर। उसको रिपल करो के Q1 Q2 कौन में बोलते हैं कुछ R स्क्वायर वाला R डिस्टेंस दे सकता है कुछ पास का कर दिया, इसको हमने कितना बोलते हैं कि Q1 Q2 कौन में क्या कर दिया R स्क्वायर कर दिया। मैंने बोला इसमें टेंशन हमारा T1 है, मैंने बोला इसमें टेंशन हमारा कितना है T2 है। और M1 आपको दे रखा है, M1 आपका क्या है, आपका M2 से बड़ा है। और देखो इनका रिजल्टेंट M1G और K Q2 का R स्क्वायर का रिजल्टेंट है, वो क्या कर रहा होगा, वो T1 को संभाल रहा होगा नहीं संभाल रहा होगा, इनका रिजल्टेंट T1 को संभाल रहा होगा और इनका रिजल्टेंट M2G और K Q2 का R स्क्वायर का रिजल्टेंट है किसको संभाल रहा होगा, T2 संभाल रहा होगा। इनके बीच का एंगल 90 से कम है, इनके बीच का एंगल 90 से ज्यादा है, बाकी ना बोलो बोलो यस सर। 90 ज्यादा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक और कि एट इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए T1 T2 बराबर होगा, ऑप्शन बी T1 T2 से बड़ा होगा, ऑप्शन सी T1 T2 से छोटा होगा, ऑप्शन डी पता नहीं। 29 बोलो बोलो बता सकते हैं गाइस। T1 so T1 greater than T2 होगा। T1 greater than T2 होगा। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे F आ रहा है वही इलेक्ट्रिक फोर्स F यहाँ भी तो आ रहा है, इलेक्ट्रिक यहाँ भी आ रहा है। अब आपको हाँ अब यहाँ पूरा वेक्टर्स आ जाता है, वेक्टर्स आता है, पता नहीं आपको वेक्टर्स आता नहीं आता है। दो वेक्टर्स हैं ए और बी का रिजल्टेंट, रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर जो है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे जैसे उनके बीच का एंगल क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। वेक्टर्स मान लो कहते हैं कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट ज्यादा होगा, वेक्टर्स के बीच एंगल एक्यूट ज्यादा होगा, वेक्टर्स के बीच एंगल ऑपोजिट ज्यादा होगा, वेक्टर्स उल्टे होंगे तो रिजल्टेंट ज्यादा होगा। बताओ चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। यस सर। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके बीच एंगल 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा। इनके बीच एक्यूट एंगल रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, इनके बीच ऑब्टूस एंगल है, ऑब्टूस एंगल है तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा। ये इनके बीच एंगल 180 डिग्री है तब रिजल्टेंट ज्यादा आएगा। तो एक्यूट में आएगा 0 पे आता है मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका आता जीरो है 0। हाँ ऐड हो जाता है। जैसे जैसे दो वेक्टर्स के बीच एंगल क्यों लगता है, जैसे दो वेक्टर्स के बीच एंगल बढ़ने लगता है तो रिजल्टेंट कौन लगता है घटने लगता है। कम तो दो होता वेक्टर है। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है ना, रिजल्टेंट ए प्लस बी हाँ होता है। और जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाता है तो रिजल्टेंट कम होने लगता है, वो कम हुआ 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना हो जाता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और एंगल यस बढ़ाते जाओगे तो 180 पे रिजल्टेंट कितना आ जाता है आपका ए माइनस बी हो जाता है ना, ए माइनस बी। 180 पे माइनस बी, 0 पे ए प्लस बी, 90 पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एंगल जब दो वेक्टर्स के बीच में बढ़ने लगता है तो रिजल्टेंट घटने लगता है, क्यों। यहाँ पे क्या है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इनके बीच यस एंगल सर। रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, इनके बीच एंगल क्या होगा 90 ज्यादा है तो रिजल्टेंट कम होगा। और दूसरी चीज है कि इसमें एक कंपोनेंट M1G जो ऑलरेडी बड़ा है इससे M2G से, तो उससे वो भी क्या कर रहा होगा, वो भी तो बढ़ा रहा होगा। वेक्टर भी खुद बड़ा है इसमें, एक वेक्टर भी खुद बड़ा है और एंगल भी 90 से कम है तो रिजल्टेंट ज्यादा वैसे ही हो गया। पहली बात M1G M2G से बड़े हैं, दूसरा एंगल 90 से कम है तो रिजल्टेंट बड़ा गया। तो आप बोलोगे T1 और T2 से क्या होगा, T1 और T2 से बड़ा होगा। दिस इज द करेक्ट चॉइस। यस और नो, अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस। यस सर। यस सर। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चले 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 आगे चलें क्या, एक क्वेश्चन और कर दो बस, लास्ट क्वेश्चन है उसका। तो बता दो, सपोज करो कि दो पार्टिकल्स को लटका रखा था रस्सी से, उनको किसी सीलिंग से हमने क्या कर रखा है, तो सीलिंग सस्पेंड कर रखा है, ये भी एल है ये भी एल है। वर्टिकल से हम बोले एंगल कितना है आपका, वर्टिकल से एंगल आपका कितना है थीटा है, ये भी कितना है थीटा है। इस पर चार्ज रखा है क्यू और एम, इस पर चार्ज रखा है कितना है क्यू और एम। सही है सही है भाई, एंगल सेम होगा क्यू और एम है, ये भी क्यू और एम है, एंगल सेम होगा, बात हो सकती है। क्यू और क्यू तो तब भी एंगल सेम होता है, बस मास अगर डिफरेंट होता है तो एंगल चेंज होता है, क्यों। तो बोल रहे हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे बोल रहे हैं
इक्विलिब्रियम वाज देयर, पार्टिकल्स क्या थे आपके इक्विलिब्रियम में थे, इक्विलिब्रियम वाज देयर। When the system is brought to 60 degree, the system is brought to brought to 60 degree and then released and then released find the acceleration of mass m, find the acceleration of mass m at the just after the release, just after the release। ठीक है, क्या 45 डिग्री पे पार्टिकल्स क्या थे इक्विलिब्रियम में थे, इनको 60 डिग्री पे लाके छोड़ दिया गया, brought to 60 degree and then released and acceleration of the mass m just after the release। किसी भी मास का भी क्या करो एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज बता दो। अब देखो पहली बात तो बोलने दिया 45 डिग्री पे क्या थे इक्विलिब्रियम में थे भाई लोग, क्यों? तो थीटा इक्विलिब्रियम में थे तो इसका मतलब क्या था कि बताओ क्या था इसका मतलब क्या था? फोर्सेस जीरो, नेट फोर्स जीरो, फोर्सेस बैलेंस थे आपके, फोर्सेस बैलेंस थे। तो मैंने बोला कि ये एक से कर रहे होंगे। अच्छा ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया था, ये एल साइन थीटा हो गया था, ये भी एल साइन थीटा हो गया था। अच्छा ये कितने से गुजर रहा होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर कितना हो गया? 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया जी। नीचे कितना हो गया आपका? जी हो गया। ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? टेंशन आपका टी हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? यस सर, ऐसे हो गया। तो 45 डिग्री इक्विलिब्रियम पे थे, इसका मतलब टी cos थीटा ने एमजी बैलेंस कर रखा था, क्यों? और टी sin थीटा ने एफई को बैलेंस कर रखा था। अरे हाँ कि ना गाइस, ये क्या हो गया? टी sin थीटा ने एफई बैलेंस कर रखा है, टी cos थीटा ने आपके एमजी बैलेंस कर रखा है। तो मैंने क्या लिखा? टी sin थीटा बराबर कितने हो गए? बोलो और एफई के बराबर हो गए टी cos थीटा बराबर क्या लिखा आपने? मतलब इसके बराबर है टी cos थीटा ने आपके एमजी को मार दिया, क्या एमजी के बराबर हो गया, डिवाइड कर दिया। टी से टी चले गए, अरे चले गए नहीं चले गए, tan थीटा कितने आ गए आपके? एफ ई अपॉन जी आ गए। अरे आगे नहीं आ गए, बोल नहीं रहे हो? तो ये इक्विलिब्रियम में थीटा 45 डिग्री था कि नहीं था? बोलो तो हाँ यस सर, tan 45 के tan 45 कितना हो गया? 1 हो गया नहीं हो? 1 हो गया। यस सर। यहाँ से एफी बराबर कितना आ गया गाइस? एफी बराबर एमजी आ गया नहीं आ गया? हाँ कि ना? यस सर, आ गया। अच्छा एफी बराबर एमजी आ गया। एफई की वैल्यू कितनी थी? इतनी थी, ये थी थीटा 45 कितनी वैल्यू हो जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन बोलो 2l 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 साइन नहीं 45 डिग्री ना, साइन 45 बाय रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो 2 से 4 चला गया, इससे कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर हो जाएगा। एफई की वैल्यू कितनी आएगी कुल मिला के? एफई की वैल्यू कितनी आएगी कुल मिला के? मैं यहाँ पर सब कुछ हटा के सीधे लिख दे रहा हूँ, मुझे लगता है उतने स्मार्ट हो। 1/2 रूट 2 का स्क्वायर इज 2, सिंपली कितना होगा? 12 स्क्वायर। अरे हो गया नहीं हो गया? यस सर। हाँ तो एफ इक्वल एम जी मतलब कितना है? जब क्यू स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर बराबर है? अब बोल रहे हैं कि दोनों को 60 डिग्री पे लाके रिलीज कर दिया गया। सिस्टम इज ब्रॉट टू 60 डिग्री एंड रिलीज्ड। 60 डिग्री पे लेके आते हैं भाई, ले आओ। हमने 60 डिग्री पे ले आया, ऐसा कुछ 60 डिग्री पे घूम के पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा? 60 डिग्री पे घूम पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा? बताओ। हाँ पहुंचा भाई 60 डिग्री। अभी एंगल कितना हो चुका है? एंगल 60 डिग्री हो चुका नहीं चुका भाई साहब? टेंशन कुछ ठीक होगा? हाँ मैंने बोला कि जब का एमजी होगा नहीं होगा, जी होगा। ये भी भाई सब घूम चुके हैं, ये भी आपके
पहुंच चुके हैं नहीं पहुंच चुके हैं, ये भी कुछ यहाँ पे आ चुके होंगे नहीं आ चुके होंगे, आ चुके होंगे। लाइन तो आपकी हॉरिजॉन्टल करने वाली है, अभी भाई को रिपल कर रहा होगा नहीं रिपल कर रहा होगा, रिपल एफ डैश से कर रहा होगा, अभी चार्जेस रिपल कर ही रहे होंगे, ये भी इसको रिपल कर रहा होगा, कितने रिपल कर रहा होगा, एफ डैश से रिपल कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, बोलो टेंशन तो यस करो सर। कि टी डैश हो चुका होगा, ठीक है, आपने छोड़ दिया। आप जब रिलीज करते हो रिलीज मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या इसकी जीरो है, वेलोसिटी क्या इसकी भाई जीरो है, रिलीज किया। 0। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मैं अलग दिखा देता हूँ रेडी। जैसे मामला ये वर्टिकल से स्टार्टिंग हमारे 80 बना रही है, चार्जेस हमारे मतलब कि यहाँ पे हैं, एक इसके ऊपर एफिडेस लग रहा है, एफिडेस लग रहा है, एक हमारा एमजी लग रहा है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। जब रिलीज करोगे तो पार्टिकल सब्लिमेशन करेगा नहीं करेगा बताओ, पार्टिकल सब्लिमेशन करेगा नहीं करेगा बताओ, हर्षित तिवारी, यस सर। हो ना, हाँ यस सर करेगा। तो रस्सी बंधा है तो रस्सी से कोई चीज बांध के छोड़ते हो सब्लिमेशन नहीं करेगा, बोल नहीं रहे हो। यस हाँ सर। यस सर, सर्कुलर मोशन तो करेगा। सब्लिमेशन करेगा। अच्छा अब बताओ ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, ये हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, टेंजेंट सर्कुलर मोशन पाथ का टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है आपका, ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा कुछ आपका, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, वर्टिकल में जा रहा है, ये 60 है, तेरी 60 होगा, तेरी 60 होगा, तेरी 60 होगा, अरे होगा नहीं होगा, यस सर। 60 60 30 60 30 60 30 60 30, तो एक्सेलरेशन। अब पता तो मुझे एक चीज बताओ पहले बात तो, जब कोई पार्टिकल क्या करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, उसके पास जैसे यहाँ से मैंने छोड़ा मैंने उसके पास क्या होता है, दो तरह एक्सेलरेशन होते हैं, उसके पास क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एटी होता है, उसके पास क्या होता है एआर होता है, सुना नहीं सुना आपको ये बात, कोई पार्टिकल यस सर्कुलर सर। मोशन करता है तो उसके बाद दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, वहाँ टेंजेंशियल होता है, रेडियल होता है, रेडियल। रेडियल कितना होता है, जब पार्टिकल स्पीड अगर मान लो कितनी, पार्टिकल स्पीड अगर मान लो v है, रेडियस सिग्नल आर है, तो रेडियल कितना होता है, रेडियल आपका होता है v स्क्वायर अपॉन आर होता है, अलग होता नहीं होता है, और 80 कितना होता है, 80 होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डी बाई dt होता है, अगर स्पीड जीरो है तो आर भी क्या होगा, जीरो होगा, होगा नहीं होगा, इफ v इज जीरो, यस इफ सर। v इज जीरो, तो यहाँ पे जब पार्टिकल को रिलीज किए हो तो उसकी स्पीड क्या है, जब पार्टिकल रिलीज किए उसकी स्पीड क्या है स्पीड, जीरो है ना, बोल नहीं रहे 0। हो, जीरो है, उसका AR क्या हो गया, उसका 80 क्या हो गया बताओ, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कुछ आपका, यहाँ पे लग रहा है कुछ आपका एनर्जी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और एक यहाँ पे बैठा है भाई, नहीं जिसको रिपल कर रहा है, जिसको रिपल कर रहा है, कितने से रिपल कर रहा है, एफ से रिपल कर रहा है, एफ डैश रिपल कर रहा है, ये दे रखा है, एल दे रखा है, एल दे रखा है, क्या दे रखा है, एल दे रखा है, मान लो ये वर्टिकल से एंगल कितना हो जा रहा है मुझे, ये 60 डिग्री हो जा रहा है, तो एल साइन 60 हो गया नहीं हो गया, एल साइन 60 मतलब डिस्टेंस एल रूट 3/2 हो गया नहीं हो गया भाई साहब, बोलो यस बोलो, सर। एल साइन 60 हो चुका है, हाँ। ठीक, इसी तरह से ये भी कितना हो चुका है, ये भी एल रूट 3/2 हो चुका नहीं हो चुका है, ये भी एल रूट 3/2 हो चुका है, एफ डैश वैल्यू कितनी आएगी, के बोलो क्यू स्क्वायर, क्यू भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्यू और यहाँ बैठे हुए हैं, अपॉन डिस्टेंस कितना हो चुका है, एल रूट 3/2 प्लस एल रूट 3/2 कितना हो चुका है, एल रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन देने वाले हैं भाई को, उसको जो एक्सेलरेशन देने वाले हैं कौन देगा, टेंशनल डायरेक्शन जो फोर्स में एक्सेलरेशन देंगे, हाँ। टेंशनल डायरेक्शन को एक्सेलरेशन कौन देगा, जो टेंशनल डायरेक्शन में फोर्स होंगे, टेंशनल डायरेक्शन फोर्स कौन कौन से हैं, टेंशनल डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से हैं बताओ, 60 है तो हमने बोला कि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया,
तो टेंशन का कंपोनेंट आएगा क्या, टेंशन कंपोनेंट आएगा क्या, टेंशन लाइसेंस बताओ, 90 पे है ना, 90 पे है ना। यस अरे सर। 3 फोर्स हैं, टेंशन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और mg है ना। तो बताओ तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसका किसका कंपोनेंट आएगा। टी टेंशन का टेंशन आएगा। का टेंशन का आएगा क्या, टेंशन का 90 पे है ना, 90 पे है। कोई फोर्स अच्छा होता है, हाँ। कोई फोर्स होता है, उसका 90 के लॉन्ग का कंपोनेंट आता है क्या, इसके लॉन्ग का कंपोनेंट आएगा उसका, एफ का क्या आएगा, नहीं। एफ कॉस 90 आएगा ना, कितना होगा, 0 हो गया ना। तो टेंशन कंपोनेंट, टेंशन डायरेक्शन, टेंशन रेडियल डायरेक्शन है, टेंशन रेडियल डायरेक्शन में, और टेंशन डायरेक्शन का कंपोनेंट नहीं आएगा। टेंशन डायरेक्शन में खाली इसका mg कंपोनेंट आएगा। तो mg cos mg sin, ये कितने हो गए, ये mg sin 60 हो गए इस डायरेक्शन में। और fe का कंपोनेंट इधर कितना आ गया, fe cos, कितना हो गया fe cos 60। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, यस सर। यस सर। टेंशन डायरेक्शन इन दोनों कंपोनेंट, टेंशन कंपोनेंट नहीं आ सकता क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में 90 डिग्री लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं आता किसी फोर्स का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एफ टी हमने लिखा, टेंशन डायरेक्शन जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है mg sin 60 माइनस कितना, एफ ई cos 60। हाँ की ना, mg sin 60 माइनस एफ ई cos 60। अरे हाँ की ना, यही इसको यस m सर। इंटू 80 यस देगा सर। नहीं देगा, यही आपको m इंटू 80 देगा नहीं देगा, बोल नहीं रहे आप लोग गाइस। हाँ। यस सर। नेट फोर्स नो टेंशन डायरेक्शन इज दिस। तो mg sin 60 हो गए √3/2 हो गए, एफ ई कितने हो गए, ये हो गए के क्यू स्क्वायर अपॉन सी एल स्क्वायर हो गए, के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर हो गए, cos 60 1/2 हो गए, इज इक्वल टू m इंटू 80 हो गए। हमसे 80 पूछा था, क्या हमें पहले से के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू मालूम है क्या एनजी टर्म्स में। यहाँ से हमें दिख रहा है क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 टाइम्स ऑफ mg हो चुकी, नहीं हो चुकी है, हाँ की ना, हाँ की ना, यस सर। दिख रहा है, ऐसे निकाल सकते हो कि के क्यू अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू mg, इस वैल्यू को हम यहाँ यस सर। यूज कर सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा जो mg टाइम्स ऑफ √3/2 माइनस 1/6 into के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ mg ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ mg ना। दिस थिंग इज इक्वल टू m यस। टाइम्स ऑफ 80, m से m से m से m से m चले गए, g कौन हो गए, 2 3 जा 6 हो गए, 80 कितने आ गए, 80 आपके आ गए √3/2 माइनस, बोलो बोलो 1/3। सही है इस क्या, सही क्या, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द आंसर। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस। हाँ। देखो हमने कोई यस सर। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो बस उसमें क्या था, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक घुस गया नहीं घुस गया बताओ। अभी मैंने क्या दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में घुस गया था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी क्या है सर्कुलर मोशन में घुस गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको टेंशियल रेडियल कंपोनेंट मालूम होने चाहिए, एआर क्या होता है, एटी क्या होता है, यार बराबर स्क्वायर पर आवर होता है, एटी पर डी/dt होता है। एआर जो है डायरेक्शन चेंज करता है पार्टिकल के मोशन का सर्कुलर मोशन में, एटी क्या करता है, पार्टिकल की स्पीड को चेंज करता है। और जब जस्ट रिलीज करते हो तो स्पीड 0 होती है, यार 0 है, कहीं 80 निकालना है, 80 के जिम्मेदार कौन होगा, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो टेंशन कंपोनेंट होगा। तो ठीक है कोई कंपोनेंट नहीं आया, mg कंपोनेंट mg sin 60 आया, fe का fe cos 60 आया, बस कर दिया हमने काम। ठीक है गाइस, यस सर। यस सर। ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मेरे ख्याल से टाइम भी ओवर हो गया है। और आज मैंने एक टीपीपी और भेजी है आप लोगों को, टीपीपी नंबर 5 मेरे ख्याल से, तो 3.1 4 और 5, ये आप लोग कर लेंगे तो अगली क्लास में हम लोग जो है, अगली क्लास में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, कहते हैं क्या कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। तो मोस्ट प्रोबेबली अगली 2 क्लास में कूलम्ब्स लॉ खत्म हो जाएगा, अगली 2 क्लास में डीपीपीज भी डिस्कस करना है ना हम लोगों को, या। ओके। तो आप लोग सीरियसली जो डीपीपी अटेम्प्ट कर लेंगे तो मतलब वी कैन डिस्कस देम। और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में 1-2 प्रॉब्लम और बची अच्छी वो करने हैं, आप दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है घुस जाता है कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो क्लास 11 टॉपिक है। देखिए इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 50% आपका क्लास 11 रिवाइज हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने रिवाइज करा दिया, सर्कुलर मोशन रिवाइज हो गया, अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज हो जाएगा। तो क्लास 11 के मतलब जो है 80% टॉपिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से घुस जाता है। तो उसी बहाने हमारे क्लास 11 हम लोग रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है गाइस, ओके। यस सर। ठीक यस है सर। तो 60, ठीक है आपका 80, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
प्लीज हिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे भेज सकते हैं और हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और कोई चीज पूछना है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ओके चलो, बाय बाय फॉर नाउ। 6 बजे मैथ्स की क्लास आपकी है। हाँ। बाय।